बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बतौर इंसान 3 चीज़ों की जो अहमियत है हमारी खुराक में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेजर रोल है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है। तो प्रोटीन का जो सबसे बड़ा ज़रिया है, आज से पुराने दौर से भी वो लोग शिकार करते थे तो गोश्त ही उनका खाना होता था। तो उस दौर से लेके आज तक जो भी गोश्त है वो किसी भी शक्ल में, जैसे बकरा है, बकरी है, या आपका मीट है, या आपका बीफ है, या चिकन है, या बाद मुल्कों में टर्की है, या वट एवर इट इज़, जो भी चीज़ें गोश्त वाली हैं उसमें हाई प्रोटीन मौजूद होती है। लेकिन हमारे पास एक अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा ख़जाना प्रोटीन का और भी दिया हुआ है, जो लेने में भी आसान है और ख़रीदने में भी आसान है। उसके बारे में मैं माइक हवाले करूँगा अफशां के, वो आपको तफसील बताएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ फूड्स आते हैं, जैसे कि गोश्त वगैरह हो गया। तो अब इसके अलावा ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन पाई जाती है, तो वो हैं पल्सेस यानी दालें। अब रिसर्च से ये बात सामने आई है कि दालों में मौजूद प्रोटीन, फाइबर और मल्टीपल मिनरल्स की वजह से दिल की सेहत बरकरार रहती है। इसके अलावा दालों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मतलब ये मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स दालों में पाए जाते हैं। इसके अलावा दालों में फ़ैट्स जो है वो कम से कम पाए जाते हैं, जिससे हम मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। अब इसके अलावा ये है कि दालों में जैसे अब ये जो हो गए एनिमल, जैसे ये हो गए ना प्रोटीन, गोश्त वगैरह, तो इसमें अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन दालों में उस तरह से सही तौर पे अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब एक दाल में अगर एक अमीनो एसिड है तो वो दूसरी में नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने दालों को मिक्स करके इस्तेमाल करना है। आप हफ्ते में 3 दफ़ा दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दालों के इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है। आपने इसमें मसाले ज़्यादा ऐड नहीं करने हैं। आप इसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आप दालों में हल्दी का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। वो हल्दी, वो जो अदरक फॉर्म में जो मिलती है, आप उसको कूट के दालों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो है वो आप दालों को कम्बिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए उसमें खिचड़ी में हो गया, सलाद में हो गया, या सब्जियों में हो गया। तो आप ऐसी सूरत में भी दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दालों के फ़वाइद की तरफ कि दालों के फ़वाइद क्या हैं। गोश्त जो है इसमें, अब चूँकि इसमें फ़ैट ज़्यादा मौजूद होते हैं, तो उसे हम बाज़-औक़ात, अब जो बाज़ लोग हैं अगर वो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं फ़ैट्स की वजह से। दालों में चूँकि फ़ैट्स जो हैं वो इसमें कम से कम होते हैं, तो उसे जो है वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। इसके अलावा गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि ये जो हमारी आंतें हैं ये मुज़र होने का ख़तरा होता है, यानी ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो उससे फिर कैंसर के ख़तरात फिर बढ़ते हैं। दालों के इस्तेमाल से जो हमारी आंतें हैं उनकी सेहत बरकरार रहती है और कैंसर के ख़तरात कम से कम होते हैं। इसके अलावा चूँकि दालों में फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद होता है, तो इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होते हैं। इसके अलावा दालें जो हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। दालों में चूँकि फ़ाइबर ज़्यादा होता है तो उसे जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के जो मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट में खून में शुगर के जो लेवल हैं वो फिर नॉर्मल मिक़दार में रहते हैं। इसके अलावा दालों में ज़िंक मौजूद होने की वजह से अब ज़िंक जो है वो खून की जसीमें बनाता है। तो अगर ज़िंक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा तो उससे आप खून की कमी का शिकार भी हो सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अभी हमने ज़िक्र किया, देखिए फाइबर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फूड, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। दालों में फ़ाइबर ज़्यादा होता है
और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि छिलके वाली दालें इस्तेमाल करें, उनमें फ़ाइबर की तादाद और बढ़ जाएगी। तो जब आप दाल खाते हैं तो आपका जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का जो अंदाज़ है वो स्लो है, तो इसलिए आपकी शुगर एकदम नहीं बढ़ेगी। उसके अलावा एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ है एंटीऑक्सीडेंट, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं और आइंदा भी करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट ये है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे कि लोहा आप बाहर रख दें तो उसकी एक चीज़ होती है, उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो आप देखते हैं कि उसको जंग लग जाता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होती रहती है और एक आप समझे कि मुख्तलिफ आर्गन्स में कुछ गंद और जंग और इस तरह की चीज़ें मिलती जुलती आप कह सकते हैं कि वो जमा हो जाती है। तो कुछ फूड्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको क्लीन करते हैं। तो दालों में एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि दे आर गुड एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो लोग बेचारे गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कुदरत ने आसान और सस्ता प्रोटीन मुहैया किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इनसे फ़ायदा उठाएंगे और इनका इस्तेमाल भी करेंगे। बल्कि WHO ने और वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन वाले इदारे हैं, उन्होंने इसको कंपलसरी कर दिया है उन मुल्कों के लिए कि जहाँ पे प्रोटीन बहुत कम है और वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और एक खूबी और है कि दालों की वजह से जो कल्टीवेशन होती है वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा आती है और उसकी वजह से ज़मीन ज़्यादा सरखेज़ होती है। तो अब अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुँचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।